स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बात बड़ी आसान है, पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को समझ क्यों नहीं आ रही, या फिर वो समझना ही नहीं चाहते। जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, बिल्कुल इसी वक्त छन्नी में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक ड्राइव चला रहे हैं। वही दुकान के बाहर सामान है, रोड साइड गाड़ियां खड़ी हैं, उनका चलान चल रहा है। 2 जेसीबी साथ चल रही है, जिसका सामान बाहर हुआ उठा के जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी में डालना है। दहशत का माहौल। अब समझ ये नहीं आता, हमने कहा था कि ऐसे तो व्यवस्था नहीं सुधरेगी, ऐसे तो सालों साल निकल जाएंगे, दशक निकल जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा था कि वहां के थाने में जाकर वहां के थाने को आप जिम्मेदार ठहराओ। उस चौकी अफसर, उस एसएचओ की ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर उसके इलाके में सामान बाहर आया तो वो जिम्मेदार होना चाहिए, उससे सवाल पूछो। अगर हमने ये व्यवस्था कर दी तो हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आ रही। अब मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं। जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, ये अफसरा रोड की रोड है। ठीक 20 से 25 दिन पहले या 1 महीना पहले एडीसी मैडम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यहां भी एक ड्राइव चलाई थी। सामान उठाया गया था, जो रोड साइड व्हीकल पार्क थे उनको चालान किया गया था। आज ये वो सेम ड्राइव छन्नी में चल रही है, लेकिन यहां का क्या हाल है? क्या ये व्यवस्था सुधर गई? ऐसे तो अफसर आएंगे, ये दहशत का माहौल कायम करेंगे और रिटायर हो जाएंगे, चले जाएंगे। व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हम व्यवस्था सुधारना चाहते हैं या फिर दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं? मैं आपको जो 1 महीना पहले यहां पे ड्राइव चली थी उसके दर्शन करवा देता हूं कि क्या वो लोग सुधर गए या फिर चालान करना, रेवेन्यू जनरेट करना, पैनिक का माहौल क्रिएट करना, यही बात है। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या तस्वीरें हैं वहां की। वो तस्वीरें देख लीजिए, फिर आप फैसला कीजिए। अगर यहां के एसएचओ को, गांधीनगर थाने में एसएचओ को यह कहा गया होता, साहब यहां कुछ भी अगर बाहर खड़ा होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी है, तो ये नहीं होता। वो व्यवस्था वैसी की वैसी है। देखिए आप साहब, ये गाड़ी देखिए, बिल्कुल रोड में खड़ी है। यहीं एडीसी मैडम ने चालान किए थे गाड़ियों को। दुकान का सामान वैसे ही बाहर है, कुछ नहीं बदला, नथिंग। अभी एक ट्रैफिक पुलिस वाला मैंने पीछे से खड़ा था, वो कुछ नहीं कह रहा है इनको। ये गाड़ियां देखो, ये जो गाड़ियां मेरी लेफ्ट साइड पे हैं, इन सबको चालान हो सकता है। और लास्ट टाइम यहीं पे चालान हुए थे। एडीसी मैडम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां चालान किए थे। बदला क्या? बदला क्या साहब? इसी बात को तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप व्यवस्था बदलना चाहते हो या फिर ये छापेमारी करना चाहते हो। ये देखिए साहब, ये हल्दीराम, ये गाड़ी रोड पे खड़ी है। मैं इन लोगों का कसूर नहीं बताता। अगर आप व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हो तो उस एरिया का एसएचओ, उस एरिया का चौकी अफसर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसको आप दे दें। आज मैडम छन्नी हिम्मत में है, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है। सिर्फ आपको क्या करना था, एक कॉल करनी थी वहां के चौकी अफसर को, एसएचओ को, तुम्हारे इलाके में ये व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है, ये जवाब उसको देना था। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वो नहीं होता, व्यवस्था सुधर जाती। ये देखिए गाड़ियां खड़ी हैं, ध्यान से देखिए आप, सामान भी बाहर है। और ये हालत सिर्फ अफसरा रोड की नहीं है, ये हर जगह की है। आप नेहरू मार्केट चले जाओ, आप जम्मू के किसी भी बाजार में चले जाओ, तालाब तिलो चले जाओ, बोहड़ी चले जाओ, बख्शी नगर चले जाओ, हर जगह आपको यही हालत मिलेगी। क्योंकि आपने व्यवस्था सुधारने की कोशिश की ही नहीं, आपने डर पैदा करने की कोशिश की, पैनिक का माहौल। और यही पैनिक का माहौल आज छन्नी में चल रहा है। और आज से 2-3 दिन के बाद फिर माहौल वैसा ही हो जाएगा, फिर माहौल वैसा ही हो जाएगा। ये तस्वीरें आपने देखी, आप मुझे बताओ बदला क्या? क्या बदलाव आया इसमें? कुछ नहीं। तो आप करना क्या चाहते हो? आप महीने में दर महीने, साल दर साल
10 साल 20 साल निकल जाएंगे, अफसर आएंगे, सीट पर बैठेंगे, छापेमारी करेंगे, रिटायर हो जाएंगे, अपने घर वापस लौट जाएंगे, लेकिन व्यवस्था सुधरेगी नहीं। क्या इस तरह से व्यवस्था सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी मैडम, नहीं सुधरेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं सुधरेगी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके लिए आपको यह ताकत वहां के चौकी अफसर, उस इलाके के एसएचओ को देनी पड़ेगी। मान के चलता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अगर मैं हिस्सा होता, ये जिम्मेदारी मेरी होती कि कोई भी गाड़ी रॉन्ग साइड ना खड़ी हो किसी बाजार में, कोई भी दुकानदार अपनी हद से बाहर ना आए, तो सवाल पूछे जाते उस चौकी अफसर से, एसएचओ से, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू की एडीसी मैडम तो एक ही है, डीसी तो एक है, लेकिन एसएचओ और चौकी अफसर हर 10, 15, 20 किलोमीटर के बाद अलग है। तो ये जिम्मेदारी उन 50, 60, 70, 80, 90, 100 लोगों के कंधों पे होती और अपने इलाके के वो आंसरेबल होते। आज आप छन्नी में ये ड्राइव चला रहे हो पुलिस के पूरे तामझाम के साथ, 2 बड़ी मशीन्स, पीले पंजे आपके साथ हैं, लेकिन आपको लगता नहीं लोगों को डराया जा रहा है, पैनिक का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। कल आज आप वहां गए हो, वापस आ जाओगे, 5 दिन बाद यही माहौल होगा जो मैंने आज आपको इस रोड का दिखाया। तो हमने रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, ये एक ही बार एक पक्का कुआं खोदना है जिससे सदियों तक लोग पानी पीते रहें। अगर मेरे सवाल गलत हैं, अगर मेरी रिपोर्ट गलत है, अगर मेरे सोचने का तरीका गलत है, जो मैं कह रहा हूं वो गलत है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना साहब, जरूर बता देना। ये जरूरी नहीं मैं हमेशा ठीक रहूं, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर रही है, हर इलाके में छापेमारी करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, आपके दफ्तरों से निकलने से पहले आपके आने की खबर होती है। वहां पर कोई छोटा मोटा दुकानदार होगा, रेडी फड़ी वाला होगा, उसके पास खबर नहीं होगी, ये खबर चली जाती है। तो आप फैसला कीजिए, आपको व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं, या ऐसे ही रिटायर होना है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।